वालेकुम सलाम, कैसे हैं? तो ठीक है। अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में क्या कुछ? बेसिकली हम लोग ई कॉमर्स कंपनी है और हमारा जो मोटिव है बेसिकली वो है अमेज़ॉन पे और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लोगों को रसाई देना कि वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे अर्न कर सकते हैं। और जो आगे का दौर है, जो अभी आगे का 5 से 7 साल का जो दौर है वो ई कॉमर्स का दौर है। तो हम ये समझते हैं कि राइट नाउ जो डिजिटलाइज लोग आ गए हैं उनको आगे 5 साल में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जितना आप सीखोगे, जितना आप समझोगे, उतना आप बेहतर आप लोग कर पाओगे। इंटरनेट से आपकी कंपनी का, आपके काम का कितना गहरा ताल्लुक है? देखिए, इंटरनेट का जो ताल्लुक है हमारी कंपनी का नहीं, बाकी दीगर और जितनी भी कंपनी है दुनिया की उन सब का ताल्लुक है। और मैं ये समझता हूँ कि 8 बिलियन की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की और 7.5 बिलियन इंटरनेट यूज़र हैं राइट नाउ। और किसी भी एक कंट्री में या किसी भी एक स्टेट में भी मुतासर होता है इंटरनेट, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आप फॉर एग्जांपल मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो फूड पांडा, बाइकिया, ये जितनी भी कंपनीज हैं इनका टोटल इंटरनेट से काम चल रहा है। वाईफाई, जिनके पास वाईफाई और जो डेटा यूज़ कर रहे हैं अपना मोबाइल के सर्विसेज के थ्रू इंटरनेट हासिल कर रहे हैं, उनके पास तो समझ लें कि बहुत ज़्यादा दुश्वारी है इस चीज़ के लिए। अच्छा, अभी जो रिसेंटली जो चीज़ें चल रही थी उसमें आपके काम को कितना इफेक्ट किया? हमारे काम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेट की जो स्पीड है अगर वो भी स्लो हो जाती है तो आप जो है बड़े बड़े वेबसाइट्स पे एक्सेस नहीं कर पाते हो। आपको लैग्स होते हैं उस चीज़ में, लैगिंग होती है। तो काफ़ी असर किया अच्छा, हुआ एक है, और काफ़ी चीज़ ये असर। कि आपका सारा सिस्टम क्लासेस पे डिपेंड होता है। यहाँ से तो मैसेजेस करती है लेकिन जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके पास कनेक्शन भी डेटा सर्विस के थ्रू होता है, तो वो भी नहीं पहुँच पाया होगा, उसमें भी काफ़ी मसला आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल अब हर एक बिजनेस है वो प्रमोशंस के ऊपर है, ठीक है। आप अपने आप को स्प्रेड करते हो, प्रमोशंस करते हो, ऑब्वियस सी बात है आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ करते हो, आप डिजिटलाइज मार्केटिंग यूज़ करते हो, आप ईच एंड एवरीथिंग इंटरनेट से ही है ना। जितनी मार्केटिंग हो रही है तो वो इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है। तो आप जब उस चीज़ को ट्राई कर रहे हो तो प्रॉब्लम फेस हो रही है हमें, तो वैसी बात है कि आपका पैसा भी लग रहा है, आपको बिजनेस भी नहीं मिल रहा है, आपको लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हालात होते हैं कंट्रीज़ के, जो भी है, उनको इस चीज़ पे होल्ड होना चाहिए कि आम आवाम जो है प्रॉब्लम में फेस ना कर सके, क्योंकि देखें जो रोज़ काम करेगा वो रोज़ खाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा, चीज़ है। आप अमेज़न के, फाइवर के ये सारे कोर्सेज़ वगैरह करवाते हैं। हम लोग अभी इंडिया के से अगर हम लोग बोलते हैं कि हम डिजिटल चीज़ों में इंडिया से अपना कंपैरिजन करते हैं, अभी रिसेंटली उसने जो की है $1 बिलियन की, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? लाइक आप भी कोर्सेज़ कराते हैं, वो उनका फिर क्या चीज़ इफेक्ट हुई होगी इंटरनेट में? देखिए, इंटरनेट और मैं इंडिया से अगर अपने आप को कंपेयर करूं तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। अमेज़ॉन इंडिया पे रोज़ाना 4 ऑपरेशंस करता है, मीन्स के उनका अराइवल डिपार्चर, उनके गुड्स जो है अराइवल डिपार्चर होते हैं अमेज़ॉन के अपने। अमेज़ॉन का वेयर हाउस इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। बेशक हम सिविल सेंटर्स में हैं, मगर हमारे पास अभी भी काफ़ी चीज़ें मिस हैं। वो क्यों हैं, उसकी भी एक वजह है कि जब एक सवाल उठा है, उसकी वजह ये है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट है। तो जब तक गवर्नमेंट उनके फ़ायदे की बात नहीं करेगी, ठीक है, एक गोरे की फ़ायदे की बात नहीं करेगी, उनको वो चीज़ें नहीं देगी अपने मुल्क में, तो वो गोरा क्यों आएगा? इंडिया ने दिया, इंडिया के पास ईच एंड एवरीथिंग है आज, ठीक है। लोगों के पास भूख है, लोगों की भूख है, मैं समझता हूँ मेरी भूख है, आवाम की भूख है कि वो इंटरनेट पे काम करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। मगर जब तक गवर्नमेंट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं एक पॉजिटिव अच्छा, आप पॉजिटिविटी दिखाएंगे तो आप कैसे जो है होगा? लोगों को फ्रीलांसर्स बनाते हैं, तो आपको क्या समझते हैं कि 3 दिन के लिए इंटरनेट प्रॉपर्ली बंद हो जाना एक कंपनी के लिए, एक फ्रीलांसर के लिए कितना बड़ा नुकसान है? जबकि फाइबर वगैरह जो है उन्होंने मना कर दिया था कि नोटिफिकेशन दे दिया था कि इस मुल्क में इंटरनेट आउटेज है, आप इसको ऑर्डर देना प्रेफर ना करें। देखें, अब देखें, सबसे बात है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि वो रिमोटली काम करता है, वो घर बैठे काम करता है, उसके लिए जो उसका ऑफिस है वही लैपटॉप है, ठीक है। अब जब वो काम कर रहा है, वो फ्रीलांसर है, तो उसके क्लाइंट्स हैं वो बाहर मुल्क में भी हैं, वो अपने मुल्क में भी हैं। तो वो अपनी कमिटमेंट की वजह से वो फ्रीलांसर बना हुआ है। अगर उसके पास कोई काम मिल रहा है तो उसको कमिटमेंट पे काम करके देना है। तो अगर वो 3 दिन के लिए वो नेट बंद हो जाएगा और वो अपने क्लाइंट को ये एक ऐसी लेम एक्सक्यूज देगा कि हमारे मुल्क में तो नेट ही नहीं था, तो वो आपके मुल्क में अगली बार वो कोई काम देगा बंदा? कभी भी नहीं देगा। तो कितना उसमें लॉस हो गया। हो सकता है उसके पास से 4 काम आने वाले हों, वो नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत वीपीएन कनेक्शन अभी बहुत चला, तो वीपीएन किस तरह चला? वहाँ भी सारे मसले आ रहे थे। देखिए, वीपीएन अगर आप लगाते हो तो वीपीएन कोई इतनी अच्छी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। आप एक सही वे को नहीं इस्तेमाल करते हुए दूसरा एक अल्टरनेट वे इस्तेमाल कर रहे हो। अगर हमें वीपीएन भी रहना है तो फिर हम वीपीएन भी रह लेते हैं, फिर हम वीपीएन का रास्ता अप्लाई करते हैं, फिर हम ये जो नॉर्मल हमारा एक्सेस मिल रहा है नेट में तो वो बंद ही कर दो ना हमेशा के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वीपीएन यूज़ करना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं।
और हर किसी को यूज़ भी नहीं करना आता, क्वाइट ऑनेस्टली हर किसी को नहीं आता यूज़ करना। या अच्छा, आप क्या फ्यूचर देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा चलता रहता है? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है खासतौर पे, वो गवर्नमेंट या माशरा भी फ्रीलांसर को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, अभी तक चल रहा है लेकिन अभी तक प्रॉपर्ली इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं फ्रीलांसर्स का, या फिर ई कॉमर्स में जो काम करते हैं, अपना करियर बनाया हुआ है? देखिए, ई कॉमर्स का फ्यूचर नो डाउट बहुत अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। पाकिस्तान, मैं नहीं लिख के दे सकता कि नेक्स्ट 2 इयर्स पाकिस्तान में क्या चेंजेस आ सकती हैं, फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स जो है वो पाकिस्तान में कितनी उरूज तक जा सकती है। पाकिस्तान और जो दीगर मुल्क हैं उसमें ई कॉमर्स जो है उसके जो मेन फेलियर की वजह वो ये है कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, ठीक है। पूरी दुनिया में पहले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है, तब जाके उनका पार्सल या जो उनकी चीज़ें रिसीव होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी है, हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। और सेकेंडली मैं एक बात बोलूँगा कि ई कॉमर्स या हो गया या जो भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स होंगे, इसका है एक ब्राइट फ्यूचर है, मगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने किरदार अदा करना पड़ेगा, हमारे गवर्नमेंट को एक किरदार अदा करना पड़ेगा, हमारे जो इदारे हैं उनको किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हमारी फ्यूचर है वो यंगस्टर्स के ऊपर है। अब हमें पुरानी सोच से निकलना पड़ेगा, अब 90s में नहीं है। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस तरह के हालात जो हैं अगर इसी तरह चलते रहे तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? पाकिस्तान जो ग्रो कर रहा है आस्ता आस्ता, तो ये किस तरह किसी छोटी सी भी बात पे, किसी की पेशी पे, कुछ हम लोग पे इंटरनेट 3-3 4-4 दिन के लिए बंद हो जाता है। बिल्कुल, देखें ये ऐसे चलता रहा तो समझ लें कि लॉस है। ये स्टार्ट आपके तकरीबन 15 साल पहले से हुआ था, जब आपके मोबाइल सर्विस बंद की जा रही थी। अब मोबाइल सर्विस बंद की जाती थी, अब इंटरनेट बंद किया जा रहा है। सिर्फ क्यों? क्योंकि लोग इंटरनेट के थ्रू कुछ हासिल ना कर लें। और ऐसे ही चलता रहा तो ऑब्वियसली तो कोई आपके पास आपसे बिजनेस नहीं करेगा। आपका इम्पैक्ट बहुत बुरा गया है। इस टाइम पे भी पूरी दुनिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है राइट ना जो सिचुएशन हुई है कंट्री की, तो आपका इम्पैक्ट कोई अच्छा नहीं गया है। कोई आपसे काम नहीं करेगा, कोई आपके सर ऊपर नहीं हो गए हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि कोई इतनी अच्छी बात है नहीं, मैं समझता हूँ हमारे इदारे के लिए अच्छी बात नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं। तो कितना नुकसान हो गया होगा मुदस्सिर साहब अब तक 3-4 दिन? देखें, जो मेरे पास जो न्यूज़ आई है वो तकरीबन जो है वो 3 बिलियन के आसपास जो है वो अफेक्ट हुआ है पाकिस्तान, 3 बिलियन। तो समझ लें कि अफेक्शन है। और आपकी कंपनी को अंदाजा? हमारी कंपनी को समझ लें कि देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारी कंपनी में जो क्राउड आ रहा है, ठीक है, वो काम करने आ रहा है, ठीक है। उसके पास 3 दिन तक वो वेला बैठा है, उसके पास काम नहीं था। अगर वो काम था तो हम उनको हम सबसे ज़्यादा, हमारा मेन जो होता है पॉइंट होता है कि हमारे ऑफिस में बंदा है तो उसको 5G 4G इंटरनेट इतना तेज़ मिले कि वो अपना काम फ्रीली कर सके। जो बंदा 12,000 रुपये दे रहा है पूरा महीना बैठने के लिए और उसको इंटरनेट अच्छा ही ना मिले तो वो क्यों आएगा? ऑब्वियसली बात है कि 3 दिन बिल्कुल खाली बैठे हुए थे। और देखें आगे क्या होता है, आगे क्या नहीं। अभी भी सिचुएशन कोई इतनी अच्छी है नहीं, और अभी भी मेरे ख्याल से 4G अभी तक चला है नहीं, जब तक अभी तक हम बात कर रहे हैं। आगे देखें क्या होता है। मेरे ख्याल से सही है वजह से। ठीक हो गया। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू।